दिस इज़ ऋषित डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है एनिमल किंगडम के पार्ट 3 पे, जिसमें मैंने बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस के क्वेश्चंस डाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लैटीहेल्मिन्थेस आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, मैंगो ट्री, प्लांट या क्लाइंबर्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स में और बेसिकली ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ प्लैटीहेल्मिन्थेस रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस अपना ऑस्मोलैरिटी को कैसे रेगुलेट करता है, मतलब अपना आयनिक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? ए बाय यूज ऑफ किडनीज, बी बाय यूज ऑफ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, सी बाय यूज ऑफ फ्लेम सेल्स, डी बाय यूज ऑफ स्टेम सेल्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो ऑस्मोलैरिटी को कैसे रेगुलेट करता है? बाय द यूज ऑफ फ्लेम सेल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एनिमल। प्लानेरिया, फैसियोला, टीनिया या टेनोप्लाना। देखो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे इमेज है ये वाला, और ये जो इमेज में डिस्क्रिप्शन है उसमें लिवर फ्लूक दिया हुआ है। तो लिवर फ्लूक किसका दूसरा नाम है, किसको बोलते हैं? तो फैसियोला को बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फैसियोला। अब है अगला क्वेश्चन, विच प्लैटीहेल्मिन्थेस पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मतलब कौन सा प्लैटीहेल्मिन्थेस में बहुत ही ज़्यादा रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है? टीनिया, टेपवर्म, लीवर फ्लूक या प्लानेरिया। तो किस में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होगी? ऑप्शन डी, प्लानेरिया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस। फिर से यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, इनकरेक्ट है मतलब गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है। दे हैव डॉर्सो लैटरली फ्लैटन बॉडी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉर्सो लैटरली फ्लैटन बॉडी, जबकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, जिसकी वजह से उसको फ्लैटवर्म बोलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डॉर्सो वेंट्रली होता है, नॉट लैटरली। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। दे आर हर्माफ्रोडाइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें बोथ मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से आता है, तो हर्माफ्रोडाइटिज्म है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस हैव ऑस्टिया, हुक एंड सकस, सिंगल माउथ या नेमेटोसाइट। तो पैरासाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो हुक्स एंड सकर्स, मतलब जिसके थ्रू वो पकड़ सके और जिसके थ्रू वो चूस सके, ठीक है, सक कर सके। ऑस्टिया क्या कहाँ होता है? पॉरीफेरा में, और इसके थ्रू क्या होता है? वाटर अंदर जाता है। सिंगल माउथ कहाँ देखे थे हम लोग? नाइजीरिया में देखे थे ना, हाइपोस्टोम पे एक माउथ प्रेजेंट होता है, सिंगल माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। नेमेटोसाइट क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल, कहाँ पाया जाता है? तो नाइजीरिया में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का एक यूज़ तो ऊपर देखे तो ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था। अब दूसरा यहाँ पे रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन या रिप्रोडक्शन। तो किस में हेल्प करेगा फ्लेम सेल? एक ऑस्मो रेगुलेशन होता है और दूसरा एक्सक्रीशन। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीशन। एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ द एस्केल्मिन्थेस इज। अब कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पार्शियली कंप्लीट या एब्सेंट। तो एस्केल्मिन्थेस का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कंप्लीट होता है और उसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन एस्केल्मिन्थेस इज फ्लेम सेल्स, किडनीज, एक्सक्रीटरी ट्यूब या माल्पीजियन ट्यूब्यूल। तो एस्केल्मिन्थेस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है, फ्लेम सेल किस में होता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, किडनी, ह्यूमन बींग्स। माल्पीजियन ट्यूब्यूल किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल यू फाइंड इन एस्केल्मिन्थेस बट नॉट इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग है, मतलब तुमको क्या एस्केल्मिन्थेस में दिखेगा लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में नहीं दिखेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्केलमेंथिस में तो दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ प्लेटी में भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन तुमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, जो सिर्फ एस्क में दिखे, प्लेटी में ना दिखे। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, दोनों ही बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। एसिलोमेट, एसिलोमेट देखो, एसिलोमेट सिर्फ प्लेटी में होता है लेकिन एस्क में नहीं होता, ये उल्टा है, तो ये ऑप्शन भी हमको नहीं लेना है, ठीक है। सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट बिल्कुल, ये सिर्फ एस्केलमेंथिस में दिखेगा, प्लैटिम में नहीं दिखेगा। प्लैटिम क्या होता है, एसिलोमेट होता है। सर्कुलर बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है, एस्केलमेंथिस में सर्कुलर बॉडी होता है, जबकि प्लैटिम में क्या होता है, फ्लैटेंड बॉडी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैच द फॉलोइंग, मतलब ऐसा हम पहले भी क्वेश्चन दे चुके हैं, नाम और उसका दूसरा नाम, सेकंड नेम। एस्किडीज एनक्लाइस्टोमाटा स्टोमा सॉरी वो चिरेडिया, और इधर क्या, हुकवर्म, फाइलेरिया वर्म एंड राउंड वर्म। तो एस्किडीज का क्या होता है, सही, राउंड वर्म, ठीक है, 1 का सी। एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा का क्या होता है, हुकवर्म, ठीक है। और वो चिरेडिया, फिलेरिया वर्म। तो क्या होगा, सी ए बी किस में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब देखो, इसको याद रखने का एक निमोनिक बताते हैं। एंकाइलोस्टोमा का हुक, मतलब एंकल जो होता है, हुक में देखता है, हुक में एंकल होता है जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को लटका सकते हैं, ठीक। तो एंकाइलोस्टोमा मतलब एंकल हुक वर्म, ठीक है। वो चेरेडिया देखो, और फिलेरिया दोनों में लास्ट में RIA है, इसमें भी RIA है, तो याद रखोगे वो चेरेरिया इज फिलेरिया वर्म। अब बचा एस्करिस, तो वो क्या होगा, राउंड वर्म, ठीक है। तो ये निमोनिक्स था याद करने का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन एस्केलमेंथिस इज एक्सटर्नल डायरेक्ट, इंटरनल इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इंटरनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एस्केलमेंथिस में, इंटरनल होता है और डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एनिमल, देख लो ये NCERT का है, ठीक है, ये फिगर NCERT का पूरा है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। मेल राउंड वॉर्म, फीमेल राउंड वॉर्म, मेल हुक वॉर्म और फीमेल हुक वॉर्म। तो सही आंसर क्या होने जा रहा है, ए मेल हुक राउंड वॉर्म, ठीक है। राउंड वॉर्म है वो भी मेल, फीमेल का लंबा होता है, NCERT का फिगर याद होगा, तो उसमें फीमेल जो टेल है ये ऊपर तक गया है, ठीक है। तो ये एस्केलमेंथिस का कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। और निमोनिक्स बनाते रहो, क्योंकि एनिमालिया में बहुत चीज़ें याद करने की है। जितना निमोनिक्स मैंने बनाया था वो मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस के दौरान। जैसे आज वो एग्जाम्पल याद रखने का बताया था, एस्किडीज, वो चेरेडिया और एंकाइलोस्टोमा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग भी बनाओ, बहुत सारे निमोनिक्स तुम लोग भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।